जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 5 में हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। क्या बताएंगे हम? वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है ना प्यारे छात्रों, डेसिमल एक्सपेंशंस यानी दशमलव प्रसार बताएंगे हम, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है ना प्यारे छात्रों, तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, तो उदाहरण नंबर 5 हमारा कह रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको इनका दशमलव प्रसार बताएंगे, फिर आगे चल करके हम दशमलव प्रसार के प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए पहला क्या दिया गया हमारा 10/3। तो 10/3 का हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। तो ठीक है छात्रों, हम इसको हल कर रहे हैं। तो हल 10/3 का हमें दशमलव प्रसार करना है, यानी कि 10 में हमें किसका भाग देना है? 3 का। ठीक है ना प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर हो रहा है हमारा 10। अब देखिए प्यारे छात्रों कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, तो आप बोलोगे सर जी कि 10 का मतलब 3 त्रिकाई 9, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 त्रिकाई 9। ठीक है ना प्यारे छात्रों, तो 10 में 9 घटा 1 बचा, 1 हमारा शेष बच रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे, यानी दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं दशमलव। अब दशमलव लग गया प्यारे छात्रों, तो जब तक हमारा मान 0 शेषफल नहीं आ जाता तब तक हम भाग ले जा सकते हैं, और दशमलव लगाने के बाद हमें 1 0 मिलता जाएगा। ठीक है ना प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर दशमलव लगाने से हमें फायदा क्या हुआ? यहाँ पर आ जाएगा, हमें 1 0 मिल जाएगा। तो अब कितनी बार भाग जाएगा? तो फिर ले जा रहे हैं हम, तो 3 त्रिकाई 9 यानी 9 बार, यानी 3 बार जा रहा है, तो कितना बचा शेष? 10 में 9 गया 1, दशमलव लगा है यानी 1 0 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो फिर जाएगा 3 त्रिकाई 9। ठीक है ना, इस तरह 10 में 9 घटा 1 बचा, फिर 0, फिर दशमलव लगा है तो 0 यानी 3 त्रिकाई 9। कितनी बार गया? शेष 1 बचा। प्यारे छात्रों इतना समझ में आया आपको? अब देखिए जितनी बार हम भाग ले जाएंगे तो हर बार कितना जाएगा? 3.333, यही क्रम बढ़ता जाएगा हमारा, ये वाला क्रम बढ़ता जाएगा। तो प्यारे छात्रों यहां पर हम क्या लिखेंगे कि 10/3 बराबर कितना जा रहा है? 3.333, फिर जा रहा है डैश डैश। डैश डैश का मतलब कि जितनी बार हम भाग ले जाएंगे तो कितना जाएगा? 3 जाएगा। ठीक है ना, और शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देते हैं हम, जब किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो हम बार का चिन्ह लगा देते हैं उस संख्या के ऊपर। तो प्यारे छात्रों देखिए यहाँ पर 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, फिर ये 3 आता ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.3 और ये बार का चिन्ह लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 7/8 पे। ठीक है ना, जगह की कमी हो रही है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो प्यारे छात्रों 7/8 में आ जाइए। तो 7/8, अब 7/8 ले रहे हैं हम, तो 7/8 का मतलब कि हमें भाग किस में देना है? 7 में 8 की भाग लगाना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 7 और
इधर ले रहे हैं हम 8। तो प्यारे छात्रों भाग देखिए जा रही है, 7 छोटा है 8 से। हमारा जो भाजक है भाज्य से बड़ा हो रहा है, तो अगर भाग नहीं जा रही है, काहे कि 8 कम 8 होता है यहाँ पर 7, तो हम कितनी बार ले जाएंगे 0 बार। तो 8 शून्यम शून्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। दशमलव कायम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया। प्यारे छात्रों अब हमें कितनी बार भाग ले जाना है, यानी 70 है तो 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 8 का पहाड़ा पढ़ने पर। तो देखिए 8 अठाई 64, 8 नम 72 होता है। तो कितनी बार जाएगा हमारा 8 अठाई 64। अब प्यारे छात्रों इधर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर जी कि ये 0 है, घटेगा नहीं, इससे उधार लेंगे हम। एक हासिल ले रहे हैं इससे उधार, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में 4 गया 6, और ये इधर 0 बचा, ठीक है ना। अब प्यारे छात्रों डेसिमल लगा है हमारा, यानी दशमलव लगा है, तो हमें एक 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। अब कितनी बार जा सकता है, तो 8 सते 56। कितनी बार गया 8 सते 56, यानी कितना बचा 4 बचा, ठीक है ना। दशमलव लगा है यानी एक 0 मिलेगा, कितनी बार जाएगा 8 5 40, यानी ये हमारा कट गया 0 से 0, 4 में 4 गया 0, यानी हमारा ये क्या हुआ लास्ट में आखिरी में इसने हथियार डाल दिए, यानी ये हमारा आखिरी में कट गया, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 7/8 बराबर 0.875, ये आ जाएगा हमारा इसका दशमलव प्रसार, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे छात्रों। अब इसमें हमें बार का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है छात्रों, क्योंकि ये नाटक नहीं कर रहा है, ये इसका शेषफल 0 आ गया। पिछले वाले में इसका 0 नहीं आया था, यानी 1 था, अधिक था, इसलिए हमें बार का चिन्ह लगाना पड़ा, ठीक है ना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं 1/7 पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे छात्रों, और कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, हम कैसा पढ़ाते हैं। और आप लोग सपोर्ट करिए, और वीडियो को हमारे देखते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए 1/7 प्यारे छात्रों 1/7। अब 1/7 का मतलब क्या है कि 1 में हम किसका भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे प्यारे छात्रों। 1 में किसका लगाएंगे, 7 का लगाएंगे। तो यहां पर हम दे रहे हैं, यहां पर 1 लिख रहे हैं और इधर हम कर रहे हैं 7, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों कितनी बार भाग जाएगा, तो बोलोगे सर जी 0 बार, 7 शून्यम शून्य। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यानी डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल लगा दिए हम, तो जब डेसिमल लगाएंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा, यानी 0 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 10। आप कितनी बार जा सकता है, तो आप बोलोगे सर जी 7 एकम 7, यानी 1 बार गया। तो कितना बचा यहाँ पर 3 बचा प्यारे छात्रों। अब डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो 7 चौक 28। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर कितना बचा, तो 2 बचा, ठीक है ना। दशमलव लगा है यानी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 7 दूना 14। अब प्यारे छात्रों 20 में से 14 घटेगा तो नॉर्मल सी बात है, कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 6 आ गया। दशमलव लगा है यानी एक 0 हमें मिल जाएगा, मतलब कहने का मतलब दशमलव के बाद हम कई 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 60। अब 7 8 56, कितना आ गया 56 आ गया। अब कितना बचेगा प्यारे छात्रों, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है ना। तो 7 8 56, यहाँ पर 4 बचा प्यारे छात्रों। अब हम यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, तो इसी भाग को इधर लगा रहे हैं। कितना बचा है, 4 बचा है, और इधर हम कर रहे हैं 7 का भाग लगा रहे हैं। दशमलव लगा है यानी क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जा सकता है, तो 7 पना 35, कितनी बार 5 बार, यानी 7 पना 35। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 7 पना 35, ठीक है ना। कितना बचा, तो बचा कितना, तो 5 बचा
प्यारे छात्रों, दशमलव लगा है यानी ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो 7 सता 49 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर कितना बचा, 0 1 बचा। फिर देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था प्यारे छात्रों, 1 से किया था हमने स्टार्ट भाग लगाना, लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसका मतलब ये आप समझ जाइए कि हमें फिर से उतने काम करना पड़ेगा यानी उतनी बार भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे फिर से वही अंक आएंगे जैसे 0.142857, यही पॉइंट सारे फिर रिपीट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डैश डैश डैश, ठीक है ना, यानी यही पॉइंट आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम 1/7 बराबर 0.1428 के बाद 57, इतना आ गया 0.142857, ठीक है ना। अब देखिए अब आप क्या कहोगे, हम बोलेंगे कि इसमें कुछ शर्त लगानी है यानी बार का चिन्ह लगाना है कि नहीं लगाना है। तो आप बोलोगे सर जी लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वही अंक बार बार रिपीट होंगे। तो यहाँ से यानी कहाँ से रिपीट होंगे, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या लगा देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/7 का दशमलव प्रसार, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना प्यारे छात्रों, समझ में आया। अब चलिए हम आगे चलते हैं, इनके प्रकार जानेंगे, दशमलव के प्रकार जानेंगे प्यारे छात्रों। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो प्यारे छात्रों, हमने आपको उदाहरण नंबर 5 समझाया यानी दशमलव प्रसार सिखाया। अब चलिए हम चलते हैं दशमलव प्रसार के प्रकार, ठीक है ना। दशमलव प्रसार के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस यानी दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो शांत दशमलव पहला हमारा क्या होता है, शांत दशमलव, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो शांत दशमलव हमारा क्या होता है, जैसे कि जब हम भाग लगाते हैं, अभी हमने भाग लगाया था ना पिछले सवाल पे, तो जब हम भाग लगाते हैं तो भाग लगाते लगाते कुछ चरणों के बाद शेष जो होता है हमारा, शेष क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। जो नीचे बचता है हमारा शेष शून्य हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्याओं के दशमलव को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं, जैसे कि हम 1/2। अब प्यारे छात्रों 1/2 का मतलब क्या है कि हमें 1/2 का मतलब है कि 1 में 2 का भाग लगाना है। तो हम 1 में 2 का भाग लगा रहे हैं प्यारे छात्रों। तो देखिएगा 2 शून्यम शून्य, कितना बचा 1, दशमलव लगा दिए, डेसिमल लगा दिए। तो यहाँ पर 1 0 यानी 1 0 क्या, कई जीरो, ठीक है ना, मैनी जीरो हमें क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 0 ले रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 10 में से 10 गया यानी 0 में 0, 1 में 1, कितना आया, शेष 0 आया ना। तो शेष आ गया 0। इसका क्या कहना है कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। तो आया समझ में ना कि 1/2 ये क्या है। अगर कोई पूछेगा कि भैया 1/2 कैसा दशमलव है, दशमलव का कौन सा प्रकार है, तो आप बोलोगे कि सर जी 1/2 बराबर 0.5, जो एक है शांत दशमलव। क्या है, तो बोलोगे सर जी 1/2 0.5 शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। एक एग्जाम्पल लिया हमने, पिछला एग्जाम्पल जो हमने लिया था 7/8। तो 7/8 में जब हमने भाग लगाया था तो 7/8 का हमारा कितना आया था, 0.875, कितना आया था, 0.875। हमने इसका भी भाग लगाया था ना, पिछले उदाहरण में हमने इसका भाग लगाया था उदाहरण नंबर 5 में। तो इसमें भी क्या आया था, आखिरी में 0 आ गया, यानी शेष जब शून्य हो जाए तो हमारा वो कैसा होता है, शांत दशमलव होता है। शेष शून्य हो जाए शांत दशमलव, ये हमेशा याद
रखना, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे टाइप में। ये पहला टाइप था शांत दशमलव, हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को हमने शांत दशमलव के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। इसमें क्या होता है कि शेष कभी भी जीरो नहीं होता। इसका क्या रूल है कि शेष कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका दशमलव प्रसार निरंतर बढ़ता जाएगा, यानी शेष कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका नियम ये है कि शेष कभी भी जीरो नहीं होगा। प्यारे छात्रों, अशांत दशमलव अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है ना। कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। कुछ चरणों के बाद, जैसे हम भाग लगाते हैं 2 3 4 चरण के बाद क्या होता है कि भाग 2 3 4 5, ठीक है ना, शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। इस स्थिति को हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में हमने उदाहरण नंबर 5 में इनको हल किया था ना, तो ये उसी टाइप के थे, ठीक है ना, अडिग और जिद्दी, ठीक है ना। तो इनका दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, ठीक। तो जैसे यहां पर हम आपको एक एग्जाम्पल इसको हल करके दिखा रहे हैं, तो 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या है प्यारे छात्रों कि 1 में हमें 3 का भाग देना है, ठीक है ना। तो यहां पर 1 हम लिख रहे हैं और इधर 3, तो 3 1 कम 3। अब देखिए यहां पर 1 है प्यारे छात्रों, सॉरी, भाग नहीं जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 0 बार। 3 शून्यम शून्य, 1 बचा। दशमलव कायम करेंगे, यहां पर हम दशमलव लगा रहे हैं, डेसिमल लगा रहे हैं, तो यहां पर 1 0 में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9। तो प्यारे छात्रों कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना। पहले चरण से ही 1 आ रहा है, 1 है ना, 1 ही आ रहा है, यानी भाग बार बार जा रहा है। यहां पर हम फिर से लगाएंगे, दशमलव लगा यानी 0 मिलेगा, तो 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, फिर 3 त्रिकाई या 10 है, 3 त्रिकाई 9, यहां पर 9 आएगा, कितना बचा, 1 बचा। अब ऐसे ये बढ़ता जाएगा, बड़ा जिद्दी है इस तरह का दशमलव, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इस दशमलव को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। अनवसानी आवर्ती, आवर्ती का मतलब कि बार बार वही अंक आ रहे हैं, ठीक है ना। दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद बार बार वही अंक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है ना, अशांत दशमलव। तो अब इसका दशमलव प्रसार आप क्या लिखोगे, तो 1/3 बराबर 0.333, ठीक है ना। अब ये डैश डैश का मतलब कि आप और आगे लिख सकते हो, 0.333 बढ़ा सकते हो ना। तो यहां पर हम इसको इस तरह लिख देते हैं 0.3 और ये बार का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर पूछे कि किस टाइप का दशमलव है भैया, शांत है या अशांत है, तो आप क्या बताओगे, सर जी शांत नहीं है, ये अशांत है, इसको शांति नहीं मिल रही है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती, इस तरह, ठीक है ना। तो समझ में आया ये आपको। तो अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती दशमलव आप इसको कह सकते हैं। फिर जैसे 1/7 था ना, तो 1/7 को हमने उदाहरण नंबर 5 में हल किया था। तो 1/7 हमारा कितना आता है, तो 0.1428557 ये आया था हमारा। अब ये किस तरह का दशमलव है, इसके आगे और ये डैश डैश लगा है और इसमें हम बार का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये दशमलव किस तरह का कहलाएगा, तो अशांत दशमलव कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव, ठीक है ना प्यारे छात्रों, अशांत दशमलव। आशा करते हैं कि शांत दशमलव भी आपको समझ में आया होगा, अशांत दशमलव भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं उदाहरण नंबर 6 पे। उदाहरण नंबर 6 हमारा है, दिखाइए कि 3.142678 एक
परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यानी P बटे Q के रूप में, यानी P बटा Q भैया, तो आप बोलोगे सर जी आपने पहले ही बताया कि अंश बटा हर। P बटा Q का मतलब अंश बटा हर, और Q बराबर नहीं है 0 का मतलब कि हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हर यानी हर हमारा क्या नहीं होना चाहिए 0। Q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना, यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों अब देखिए, तो प्यारे छात्रों यहां पर हम इसको हल कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे हल। यहां पर अब देखिए हमारी संख्या क्या है 3.142678 3.142678। अब 142678 हमें इसे किस रूप में व्यक्त करना है P बटे Q यानी अंश बटा हर में व्यक्त करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दशमलव लगा है तो हम दशमलव को हटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दशमलव को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब दशमलव हटा रहे हैं हमारा, तो ये हो जाएगा 3.14268। कितना हो गया 3.14268। अब देखिए अब दशमलव कितने अंक बाद लगा था, इधर से देखेंगे राइट साइड से, तो कितने 1 2 3 4 5 6 अंक बाद, और ये 7। तो ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, कितना लगा है 1, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे 6 तो 0, 1 2 3 4 5 6 0, और बटे में क्या लिख देंगे 1। इतना कर देंगे तो ये हमारा काहे में आ जाएगा P बटे Q के रूप में आ जाएगा। प्यारे छात्रों काहे में आ जाएगा, P बटे Q के रूप में आ जाएगा। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो रहा है ना, 31,42,678 बटे इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कितना पढ़ोगे 31,42,678 बटे 10 लाख, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर, और नीचे लिख दोगे आप अतः यह एक परिमेय संख्या है। दैट्स राइट, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।